हेलो फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही लेटेस्ट डेवलपमेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में दिल्ली एनसीटी बिल 2021 को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और जानेंगे कि क्या है यह बिल। फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 क्यों है न्यूज में? वाई इन न्यूज? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि एकाएक ये न्यूज में क्यों आ गया, वाई इन न्यूज। तो चलिए पहले आपके इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो दोस्तों, रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में, कहाँ इंट्रोड्यूस किया है? लोकसभा में, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। क्यों किया है? तो दोस्तों, ये किया गया है टू अमेंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 को अमेंड करने के लिए रिसेंटली जो हमारे भारत सरकार है उन्होंने लोकसभा में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 को इंट्रोड्यूस किया है। अब दोस्तों, इस वजह से न्यूज में है। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की वो जो इसको डिफाइन कर रहे हैं कि वो क्यों लेकर आए, अगर उनके पक्ष की हम बात करें तो उनका कहना है कि अमेंडमेंट वो इसलिए करना चाहते हैं सो दैट टू क्लियरली डिफाइन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर इन दिल्ली। यानी कि उनका कहना है कि अमेंडमेंट के बाद जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली में और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से क्लियर कट प्रॉपर मैनर में डिफाइन किया जाएगा। तो इस वजह से हम इस एम से हम इस बिल को हमने इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। अब चलिए दोस्तों, इस बिल में क्या क्या प्रोविज़न है, प्रोविजंस ऑफ द बिल, एक एक करके हम सारे प्रोविज़न को डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, पहला प्रोविज़न ये है कि गवर्नमेंट टू मेन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या मतलब इसका कि गवर्नमेंट टू मेन लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो दोस्तों, अब चलिए जानते हैं। द एक्सप्रेशन गवर्नमेंट रेफर्ड टू इन एनी लॉ टू बी मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि कोई भी लॉ जो कि बनाया जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और उसमें कहीं पे भी गवर्नमेंट शब्द इस्तेमाल किया गया होगा तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। यानी कि अगर कहीं एक जगह भी गवर्नमेंट शब्द अगर यूज किया गया है या जितनी बार यूज किया गया हो तो गवर्नमेंट शब्द का सीधा सीधा मतलब होगा कि बात हो रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर की, ना कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार की। दूसरा प्रोविजन क्या है उसको जानते हैं। वाइडनिंग ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ एलजी, यानी कि एलजी के जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको और बढ़ाया जाएगा इस अमेंडमेंट करके, इस एक्ट में जो कि 1991 का एक्ट है उसको अमेंड करके और ज़्यादा पावर, डिस्क्रिशनरी पावर बढ़ाया जाएगा एलजी का। ये भी एक प्रोविजन है इस नए बिल में जो कि लोकसभा में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। अब डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रपति गवर्नर के पास ये पावर होता है और इस पावर का मतलब ये होता है दोस्तों कि इस मतलब ऐसा कोई सा भी डिसीजन जिसको लेने के लिए गवर्नर को या प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने खुद के चॉइस, जजमेंट, वो अपने, आप कह सकते हैं कि अगर सिंपल भाषा में कि बुद्धि विवेक से जो अपने डिसीजन ले रहे हैं उनके ऐसे पावर को, यानी कि ऐसे उस डिसीजन के लेने के पावर को हम डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। यानी कि जब प्रेसिडेंट या गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करते हैं तो यानी कि सीधा सीधा मतलब होता है कि वो अपने जजमेंट, अपने चॉइस से उस पावर का वो डिसीजन ले रहे हैं, वो किसी के हेल्प, किसी के एडवाइस से वो पावर नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे ही डिस्क्रिशनरी पावर एलजी के पास जो है उसको और ज़्यादा मतलब बढ़ाने के लिए अमेंड किया जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि द बिल गिव्स द डिस्क्रिशनरी पावर टू द एलजी इवन इन द मैटर्स वेयर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉ। तो दोस्तों, दिल्ली असेंबली, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली की, वो एम्पावर्ड है टू मेक लॉ ऑन मेनी ऑफ द मैटर, यानी कि वो भी मैटर जिसपे कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एम्पायर है टू मेक लॉ, उस
वैसे मैटर में भी अब जो पावर है एलजी का उसको बढ़ा दिया जाएगा। तीसरा प्रोविजन है नेसेसरली ग्रांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू द एलजी, यानी कि जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ओपिनियन लेना पड़ेगा। वो कोई सा भी डिसीजन लेने जा रहे हो, जो दिल्ली असेंबली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो कोई सा भी डिसीजन लेने जा रहे हैं उससे पहले उनको जो एलजी हैं उनका ओपिनियन लेना पड़ेगा। अभी ऐसा नहीं है। जिन मैटर्स पर और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है दिल्ली के वो एम्पायर है अगर लॉ बनाने के लिए, तो उन मैटर्स पे वो एलजी से ओपिनियन नहीं लेते हैं। लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद क्या होगा कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, वो डिसीजन लेने से पहले या इम्प्लीमेंट करने से पहले एलजी का ओपिनियन लेना जरूरी होगा। देन फोर्थ प्रोविजन है रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो ऐसा कोई सा भी रूल नहीं बनाएगी खुद से जो कि उसको इनेबल करेगा टू कंसिडर द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल और कंडक्ट द इंक्वायरी इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। यानी कि ऐसा वो कोई सा भी रूल नहीं बनाएगा जिससे कि वो खुद को इनेबल करे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या कोई अगर इंक्वायरी वो कंडक्ट करना चाहते हैं इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन को लेके वो कोई इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वो ये नहीं कर पाएंगे। यानी कि कुल मिला के 4 आपको प्रोविजन यहाँ पे बताया। पहला है कि कोई भी लॉ जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली बनाएगी और उस लॉ में कहीं गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरा प्रोविजन ये है कि अमेंडमेंट के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो डिस्क्रिशनरी पावर है उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा। तीसरा कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई सा भी डिसीजन लेने जा रहे हैं या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उनको उस डिसीजन को लेने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले एलजी का ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी होगा। और चौथा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसा कोई रूल नहीं बनाएगी जो कि उसको एम्पावर करेगा, इनेबल करेगा टू कंसीडर द मैटर ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, और कोई सा भी वो इंक्वायरी नहीं मतलब कंडक्ट करेंगे इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। अब दोस्तों जो भारत सरकार है वो क्यों लेकर आई है इस बिल, इसका जो सीधा एक रिलेशन जो है, एक तार है, एक लिंक जो है वो 2018 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से भी जुड़ता है। तो चलिए बैकग्राउंड की बात जानते हैं, 2018 चलते हैं, उस वक्त क्या हुआ था। दोस्तों अगर आपको याद हो कि जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल बने थे तो स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा टसल चल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उसके बाद ये टसल जो है वो मतलब एकदम बंद हो जाता है, शांत हो जाता है। अब क्या आया था जजमेंट उसको हम जानते हैं। तो दोस्तों 2018 में 5 जज, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज बेंच ने एक डिसीजन दिया था, एक वर्डिक्ट दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कंकरेंस इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन द इशू अदर देन द पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड द लैंड। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों वाली जो बेंच, उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की ज़रूरत नहीं है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन 3 इश्यूज को अगर छोड़ दे तो इसके अलावा जो भी लॉ बन रहा होगा या जो मैटर होगा तो उसमें दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनको कोई सलाह या ओपिनियन लेने की ज़रूरत, एडवाइस लेने की ज़रूरत या बताने की ज़रूरत नहीं है पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर को। सिर्फ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर अगर लैंड को हम हटा दें तो बाद में वो बता सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन उनका ओपिनियन लेना ज़रूरी नहीं है। फिर बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं उनको मतलब हाउ एवर हैव टू कम्युनिकेटेड टू द एलजी, यानी कि वो जो भी डिसीजन लेंगे एलजी को बताना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस डिसीजन को लेने से पहले या इम्प्लीमेंट करने से पहले एलजी का ओपिनियन लेना होगा। सिर्फ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड, इन तीनों को हटा दें, इन तीनों इशू को, तो उसके अलावा जो भी डे टू डे उनका जो वर्क होगा लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली का, तो उसमें या वो जो डिसीजन लेते हैं डेली, तो पहले से ओपिनियन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है एलजी को। ऐसा वर्डिक्ट में बोला गया था 2018 में। और एलजी के लिए भी उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था कि द एलजी वाज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 वर्ड है, एड एंड एडवाइस, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कि एडवाइस देंगे एलजी को वो उससे बाउंडेड है।
ये सब वर्डिक्ट जो 2018 में 5 जज बेंच के द्वारा आया था सुप्रीम कोर्ट के, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और दोस्तों उसके बाद इन्होंने ये भी कहा था कि द स्टेटस ऑफ द एलजी ऑफ दिल्ली इज नॉट दैट ऑफ अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे क्लियर वर्ड्स में कहा था कि जो स्टेटस है लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका जो स्टेटस है वो कतई इक्वल नहीं है राज्य के गवर्नर के मुकाबले। यानी कि स्टेट में गवर्नर होते हैं, दिल्ली में जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, तो दोनों का स्टेटस सेम नहीं है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो गवर्नर नहीं है और लिमिटेड सेंस में है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली में, वो भी अपने माइंड में इस बात को ध्यान में रखे कि दिल्ली इज नॉट अ स्टेट। यानी कि एलजी के लिए भी कुछ वर्डिक्ट थे, दिल्ली के गवर्नमेंट के लिए भी था कि एलजी ये ना समझे कि उनका स्टेटस जो है वो किसी राज्य के गवर्नर के जैसा है, और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली में वो भी ये ना समझे कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य है, मतलब फुल स्टेट है। अब दोस्तों लेकिन जो पूरा 535 पेज का जो वर्डिक्ट आया था, उससे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट था, दिल्ली की जो सरकार थी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे इनकरेज्ड हुई थी। और फिर जो भी गवर्नमेंट जो थी उसने फाइल्स भेजने वहाँ एग्जीक्यूटिव मैटर पे जो भी उससे रिलेटेड जो फाइल्स होते थे उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने भेजना बंद कर दिया। लेकिन जो एलजी को वो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो भी होता था उसको लेकर वो एलजी को बताते थे इम्प्लीमेंट करने से पहले या एग्जीक्यूट करने से पहले। लेकिन अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो ये फोर्स करेगा, will force the elected government to take LG advice before taking any action on any cabinet decision। तो दोस्तों अगर ये अमेंडमेंट हो जाता है तो फिर ये बाध्य हो जाएगा दिल्ली सरकार के लिए कि वो मतलब वो कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो उससे पहले एलजी का एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अब दोस्तों इस बिल से जुड़े और भी कई सारे फैक्ट्स हैं, उसको भी जानते हैं। अभी हमने जाना है कि क्यों न्यूज में है, क्या प्रोविज़न है और बैकग्राउंड क्या था उसका। अब और भी कुछ इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों एम टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी विद द यूनियन टेरिटरी स्टेटस ऑफ दिल्ली। दोस्तों 1991 से पहले दिल्ली जो था वो पूरी तरीके से उसका जो स्टेटस था वो बाकी यूनियन टेरिटरी की ही तरह था। लेकिन जो 1991 में एक्ट बना था उसके बाद उसका कहीं ना कहीं एक स्टेटस यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच का हो गया था। यानी कि वो पूरी तरीके से यूनियन टेरिटरी भी नहीं था दिल्ली और ना ही पूरी तरीके से स्टेट था। तो अब जो वो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिल्ली के स्टेटस को 1991 से पहले जो स्टेटस था उसके जैसा बना देगा। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि केंद्र सरकार का होम मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो एम्बिग्यूटीज है इंटरप्रिटेशन में लेजिस्लेटिव प्रोविजन के, हम उसको एड्रेस करेंगे, यानी उसमें सुधार करेंगे। और द वैलिडिटी ऑफ एनी डिसीजन टेकन बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर एज पर सच डिस्क्रिप्शन शैल नॉट बी क्वेश्चन। यानी कि जो उनका डिस्क्रिप्शनरी पावर जब यूज करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं होगा, पावर नहीं होगा कि वो उनको क्वेश्चन कर सकें। और जो नया अमेंडमेंट होगा वो दिल्ली गवर्नमेंट को फोर्स करेगा टू सेंड इट्स लेजिस्लेटिव प्रोविजन टू द प्रपोजल्स टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर एट लीस्ट 14 डेज इन एडवांस। यानी कि अमेंडमेंट होने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट को फोर्स करेगा कि वो अपने लेजिस्लेटिव प्रोपोजल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने पेश करे 14 दिन एडवांस में। और न्यू अमेंडमेंट जो होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस डिसीजन को लेने के लिए भी अलाउ करेगा जो कि मैटर पेंडिंग होगा प्रेसिडेंट के पास। लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो इमीडिएट डिसीजन ले सकते हैं। न्यू अमेंडमेंट के बाद वो जब अमेंडमेंट हो जाएगा तो लेफ्टिनेंट गवर्नर इस काम को करने के लिए भी अलाउ हो जाएंगे। अब दोस्तों इसको लेकर क्या रिएक्शन आया है, तो इसको लेकर रिएक्शन ये हुआ है कि अब फिर से एक पावर टसल चालू हो गया है दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच में। जो अपोजिशन लीडर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो या किसी भी अपोजिशन जो लीडर है इंडिया में, उन्होंने कहा है कि ये एक अटैक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे। लेकिन फिर वही बात है, होम मिनिस्ट्री इसी बात को लेकर वो मेंटेन कर रहे हैं अपने इस स्टैंड को कि ये जो बिल हम लेकर आ रहे हैं
इज जस्ट टू रिमूव द एम्बिग्यूटी, यानी कि उनका कहना है कि जो इसमें अस्पष्टता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर को लेकर और चीफ मिनिस्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स को लेकर, हम उसको मतलब इम्प्रूव करेंगे। होम मिनिस्ट्री का ये स्टैंड है और एक तरीके से पावर ट्रेसल स्टार्ट हो गया है। अपोजिशन लीडर जो है वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अटैक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे। तो दोस्तों इसमें और आगे क्या क्या डेवलपमेंट होंगे वो हम आगे के वीडियोज में ज़रूर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।